આપની કંપનીમાં આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે SAS लिमिटेडના CEO धीरज सिंह। धीरज सर, गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है शो पर। सबसे पहले सर शुरुआत करना चाहेंगे 7% ग्रोथ इन 9 मंथ हम देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है ये एक पुश रहेगा फॉर डबल डिजिट ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट ईयर? डेफिनेटली हम जो ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं वो कम से कम जीडीपी का दोगुना होता है, 2 टाइम्स द जीडीपी ग्रोथ। और अगर जीडीपी 6-7% है तो हम करीब 12% के करीब ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं, तो डबल डिजिट तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा अगर हम कोई कंपनीज खरीदते हैं एमएनए में तो वो ग्रोथ अनदर 3-4% ऐड करता है, जो कि 15% हमारा अगर पिछले 32 क्वार्टर आप देखें तो कैगर जो ग्रोथ है रेवेन्यू और एबिटा दोनों का वो करीब 15% है। और आगे भी हमारा यही गाइडेंस रहेगा फॉर रेवेन्यू और एबिटा। राइट सर, तो क्या सर FY25 की अगर बात करें तो यहाँ से सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर रहेगा फॉर हाई सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ? डबल डिजिट ग्रोथ की अपेक्षा है। ओके, करेक्ट सर। और सर इंटरनेशनल रेवेन्यू के फ्रंट पर मैं पूछना चाह रही थी, 11.1% हम देख रहे हैं ऑन YOY Q3 की अगर बात करें तो यहाँ से सर रिकवरी एक देख रहे हैं आफ्टर स्लम्प सेम टाइम लास्ट ईयर के अगर कंपेयर करें तो यहाँ से? डेफिनेटली इंटरनेशनल ने बहुत ही इनका वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर रहा है। और अगर आप हमारी शुरुआत से भी इंटरनेशनल को देखें तो ये जो करंट क्वार्टर है और Q3 में हमने इतना नया बिजनेस लिया है वो आज तक कभी नहीं आया था। सो मोर देन 100 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, तो ये काफी तेजी है न्यू सेल्स में, डिफेंस में, एयरपोर्ट्स में, रेल्स में। तो वहां की बिजनेस डेफिनेटली काफी अभी हाई ग्रोथ ट्रेंड पे है। करेक्ट सर। धीरज सर, आगे एबिटा के फ्रंट पर पूछना चाह रहे थे, यहाँ पे एक रिकवरी देख रहे हैं ऑन QOQ बेसिस, क्या लीड कर रहा है सर इसको जो रिकवरी हम देख रहे हैं इन एबिटा? सो हमारा फोकस हमेशा हमने कहा है पिछले 2-3 सालों से कि एबिटा परसेंटेज पे है। और ड्यूटी बिजनेस वो अब स्टेबलाइज हो गया है करीब 5.5%, उसको और ऊपर ले जाना है। इंटरनेशनल में SXP हमारा एक जो डिवीजन था वो लास्ट क्वार्टर 1-2 क्वार्टर में थोड़ी डिप्रेस थी, वहां भी अब टर्न अराउंड हो रहा है। रेवेन्यू स्प्लिट जो है वो बेटर हो रहा है, हायर मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैसिलिटी मैनेजमेंट यहाँ है हमारी इंडिया में, जो कि थोड़ी पीछे चल रही थी मार्जिन परसेंटेज में, वो अब हर क्वार्टर में करीब 0.25% इंक्रीज कर रही है मार्जिन। तो पिछले क्वार्टर में जैसे 4.3% था वो बढ़ के अभी 4.6% दे रही है, और ये आगे सिमिलर ट्रेंड कंटिन्यू करेगा फॉर FM। तो सब मिला के इसलिए अगर आप देखें तो हमारा 4.4 से 4.7% मार्जिन हो चुका है। इसको अगर हम अभी भी जिस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने IT एप्लीकेशंस में, आगे की बिजनेस को ध्यान रख के, या फिर हम जो नए बिजनेस में इंक्यूबेट कर रहे हैं, B2C बिजनेस हो, ये सब बिजनेस में अभी खर्चा ज्यादा हो रहा है, बट फिर भी हम उसको बैलेंस करके चल रहे हैं ताकि हमारा मार्जिन परसेंटेज हर क्वार्टर बढ़ते रहे। राइट, करेक्ट सर। अब आगे से जानना चाहेंगे इंडिया सिक्योरिटी मार्जिन्स की अगर बात करें, यहाँ से कुछ ज़्यादा पिकअप नहीं दिख रहे, क्या रीज़न है सर उसके पीछे, और विल इट रिमेन स्टेबल एट 5.5%? बिल्कुल नहीं, ये डेफिनेटली बढ़ेगा और 6% के आसपास ये अगले FY में डेफिनेटली पहुंचेगा। जैसा हमने कहा, अभी हमारे जो टेक्नोलॉजी बिजनेस है उसमें इन्वेस्टमेंट्स थोड़े ज्यादा हुए हैं, खर्चे ज्यादा हुए हैं, खासकर जो रेसिडेंशियल वाली सेगमेंट है, B2C सेगमेंट है, हमारी अलार्म बिजनेस जो है। और ये बिजनेस इसी तरह से जहां पे शुरू में इन्वेस्टमेंट होती है बट इसकी रिटर्न काफी हाई होती है आगे चल के। ओके, करेक्ट सर। धीरज सर, आगे जानना चाहेंगे सेगमेंटल परफॉर्मेंस के ऊपर, रेवेन्यू के फ्रंट पर, या फिर अगर एबिटा की बात कर रहे हैं यहाँ से इंडिया सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और फैसिलिटी मैनेजमेंट, अगर आप ब्रेकअप शेयर करें हमारे साथ, यहाँ पर सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस कैसा देख रहे हैं आप? ये क्वार्टर हमारा हाईएस्ट एवर रेवेन्यू क्वार्टर, हाईएस्ट एवर एबिटा क्वार्टर रहा है, और सारे बिजनेस सारे सेगमेंट्स में इसमें कंट्रीब्यूट किया है। एबिटा ग्रोथ, एबिटा परसेंटेज जो है वो फैसिलिटी मैनेजमेंट में बढ़ा है और इंटरनेशनल में भी बढ़ा है। रेवेन्यू ग्रोथ भी अगर आप देखें तो हर एक बिजनेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ा है, एवरेज अबाउट 10%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी करीब 3-4% बढ़ा है। तो ग्रोथ हर एक सेगमेंट में हो रहा है। जो हमारा चौथा सेगमेंट है कैश लॉजिस्टिक्स, वहां पे भी ग्रोथ काफी स्ट्रांग है।
वहाँ क्वार्टरली रेवेन्यू अब 180 करोड़ से ऊपर हो चुका है और करीब 12% ग्रोथ उनका भी हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस और 17% के ऊपर अब वो एबिटा डिलीवर करते हैं। तो हर एक सेगमेंट में अभी तेजी है और होपफुली ये कंटिन्यू रहेगा। ओके राइट सर। और सर आगे यहाँ से जानना चाहेंगे, स्पेशली अगर बात करें अबाउट स्टाफिंग, तो कौन से सेक्टर से ज़्यादा डिमांड यहाँ से अराइज होते आप देख रहे हैं, और आईटी सेक्टर में स्टाफिंग को लेकर अभी क्या अपडेट है? मैडम पहले तो मैं करेक्शन करूंगा, हम स्टाफिंग कंपनी नहीं है, हम बिल्कुल स्टाफिंग से अलग हैं जी। स्टाफिंग कंपनीज मैन पावर से प्रोवाइड करते हैं फिक्स रुपी वैल्यू पे। हम सॉल्यूशंस और सर्विसेज एसएलए बेसिस पे करते हैं और हमारा मार्जिन होता है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट बेसिस पे होता है। सॉरी, मैं क्लैरिफाई कर देना चाह रहा था। श्योर सर। ग्रोथ जो हो रही है डेफिनेटली आईटी सेक्टर, जहाँ पे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भी अब हो रहे हैं काफी, और मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, द होल ऑयल एंड गैस, माइनिंग सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें काफी उम्मीद है, 125 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगी सरकार अगले कुछ सालों में, और हर एक जब इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट बनता है तो उसकी सिक्योरिटी फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए हमारे जैसे कंपनीज की जरूरत होगी। राइट। और आगे सर एक्सपेंशन को लेकर कंपनी का कुछ यहाँ से प्लान जो फ्यूचर के लिए अगर आप शेयर करना चाहें, नेटवर्किंग के फ्रंट पर या फिर ब्रांच एक्सपेंशन को लेकर? हम ब्रांच एक्सपेंशन के साथ साथ ब्रांच ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। राइट। हमारे ऑलरेडी 400 ब्रांचेस हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। अब हम देख रहे हैं उसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। बट बिजनेस न्यू वर्टिकल या फिर अगर एमएनए में, वहां हम काफी एक्टिव हैं। हर एक सेगमेंट में हम डील्स इवैल्यूएट कर रहे हैं, टर्म शीट साइन हुए हैं और अगले कुछ महीने में होपफुली अनाउंसमेंट्स भी होंगे। ओके। एंड सर आगे यहाँ से जानना चाहेंगे बजट को लेकर, क्योंकि अभी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बजट सेगमेंट को लेकर, या फिर अगर सेक्टर इंडस्ट्री के फ्रंट पर अगर बात करें, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर चल रहे, जो अनाउंसमेंट यहाँ से अगर होते तो एक इंडस्ट्री के लिए काफ़ी एक बूस्टर साबित होगा? देखिए, हमारी इंडस्ट्री वन ऑफ द हाईएस्ट जो जॉब जनरेटिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, नहीं, और देश को जरूरत है अभी नए जॉब्स का। हमारे युवा जॉब मार्केट में आ रहे हैं और उनको एम्प्लॉयड रखना जरूरी है। तो उसके लिए जितने इंसेंटिव गवर्नमेंट जो कि सोच भी रही है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, ईएलआई प्लान्स, ये सब काफी यूजफुल होंगे। और इस तरह की इंसेंटिव जो रहेंगे वो नहीं सिर्फ ग्रोथ के लिए बट ऑल्सो जो मिनिमम वेज है वो भी, जो पिछले 10 साल में आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड हार्डली कुछ बढ़ा है, और मेरे ख्याल से अब सरकार उसके लिए कुछ करेगी कि ये हमारी जो लार्ज वर्कफोर्स है उसको वो लिविंग वेज एक मिनिमम इस लेवल पे लाए, ताकि वो भी लगभग मिडिल क्लास के बेनिफिट और उठा सके। राइट। धीरज सर, काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ आपने शेयर की। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन સર। થેન્ક યુ। તો આ રીતે આપણે ખાસ ચર્ચા કરી રહ્યા હતા એસઆઈએસ લિમિટેડના મેનેજમેન્ટ સાથે, અને ખાસ કરીને